तो आज क्लियर हो गया कि देवप्रयाग रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो आपका पौड़ी वाले रूट से निकलेगा। तो देखिए आप, ये है कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का काम और ये टनल सामने, और ये है देवप्रयाग का दोस्तों रेलवे स्टेशन पूरा, जो आज हमने भी पहली बार देखा है। तो जैसे जैसे हाइट पे हम चढ़ते जा रहे हैं तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है। 26-27 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है पौड़ी की और हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। ये पौड़ी जेल आ गए दोस्तों, जिला कारागार पौड़ी। ये पौड़ी की जेल है। मंदिरी खाल हम पहुंच गए हैं और ऊपर देखिए एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, माँ वैष्णो देवी मंदिर है, और यहाँ पर है माँ वैष्णो देवी मंदिर। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज तारीख आपको मैं बता देता हूँ क्या है, 23 जून 2022, और आज जो हमारा ब्लॉग है वो है ऋषिकेश से लेकर पौड़ी तक का। फिलहाल हैं हम लक्ष्मण झूला पे और समय जो हुआ है पूरे 1 मिनट 5 बज रहे हैं इस समय। हल्का हल्का दिन निकल चुका है और हम भी निकल चुके हैं। काफ़ी टाइम से मेरे काफ़ी भाई कह रहे थे कि आप पौड़ी कवर कीजिए, पौड़ी कवर कीजिए, और लगभग 1 साल का वेट हो गया और हम प्लान करते थे और कहीं और चले जाते थे, कहीं और का ब्लॉग बना देते थे। तो आज हमने फाइनली सोचा कि आज पौड़ी कवर किया जाए। अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश से पौड़ी जाएंगे तो आपको वाया ऋषिकेश ही शॉर्ट पड़ेगा। कोटद्वार से भी पौड़ी का रास्ता है मगर वो लंबा रास्ता पड़ता है, वो पड़ेगा लगभग आपको 170 किलोमीटर, और ऋषिकेश से आपको जो पौड़ी पड़ेगा वो 110 किलोमीटर पड़ेगा। पौड़ी जाने के भी दोस्तों काफ़ी रास्ते हैं। एक आप वाया देवप्रयाग, दूसरा वाया श्रीनगर भी जा सकते हैं। अगर आप श्रीनगर होकर पौड़ी जाएंगे तो आपको 20 से 25 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। फिलहाल है हम तपोवन चौकी पे और दिन निकल चुका है हल्का हल्का। तो आज जो हमारा रूट रहेगा वो वाया देवप्रयाग रहेगा। हम वाया देवप्रयाग होकर जाएंगे पौड़ी। दोस्तों आज मैं आपको दोनों तरफ से पौड़ी कवर करके दिखाऊंगा। पार्ट 1 में हम देवप्रयाग से होते हुए पौड़ी जा रहे हैं और पार्ट 2 में हम पौड़ी से कोटद्वार जाएंगे। तो जो कुमाऊं मंडल के हमारे भाई हैं उनको भी थोड़ा रूट का पता चल जाएगा कि उस साइड से रूट कैसा है। सतपुली होकर हम पहुँचेंगे कोटद्वार, तो दोनों साइड के रूट का आज हमें कंफर्म हो जाएगा कि कैसा रूट है। कोटद्वार से जो पौड़ी की दूरी है दोस्तों वो 105 किलोमीटर है, और ऋषिकेश से जो पौड़ी की दूरी है वो 115 किलोमीटर के आसपास है। 45 किलोमीटर देवप्रयाग से और 70 किलोमीटर है देवप्रयाग ऋषिकेश से। और ये कट आ गया है आपका नीलकंठ महादेव जी का। तो मैं दोनों तरफ से ही आपको आज पौड़ी कवर करके दिखाऊंगा। पीछे देवप्रयाग का ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सुबह सुबह स्नान करना देवप्रयाग में एक अलग ही एहसास है। आप खुद एक बार इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा। अब जैसे जैसे जून का महीना ख़त्म होता जा रहा है तो ट्रैफिक भी कम होता जा रहा है। आप देख सकते हैं सुबह 5 बजे का टाइम है और कुछ खास ट्रैफिक नहीं है। देवप्रयाग तक मैं आपको थोड़ा वीडियो कम दिखाऊंगा, देवप्रयाग से मैं आपको फिर ज़्यादा दिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी देवप्रयाग की मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तो रूट तो सेम ही रहेगा। तो शिवपुरी दोस्तों हम पहुँच गए हैं। सुबह सुबह निकलने का बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है ये कि आप ना फटाफट जगह कवर करते हैं। और ये देखिए आप, बोलेरो को ऑफ रोड टायर लगवा रखे हैं भाई ने अलॉय व्हील के साथ। मैं जैसा कह रहा था शिवपुरी पहुंच गए और बहुत कम समय में, वो भी 12 मिनट लगे। 12 मिनट में लक्ष्मण झूला से। तो शिवपुरी आज हमने क्रॉस कर दिया है। अभी पीछे हमने जब देवप्रयाग का ब्लॉग बनाया था ना दोस्तों, तब यहाँ पे दिन सुबह सुबह भी बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो अब देखिए सब खाली खाली से ही है, तो पता चल रहा है कि रश अब थोड़ा सा कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा ख़त्म हो गया, मगर कम हो गया बहुत। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम ब्यासी पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। कहीं भी रास्ते में एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है, मैं पिछले 1 महीने में 2 या 3 बार गुजर चुका हूँ यहाँ से, कि कोई भी एक पॉइंट हो जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ हो या रोड ख़राब हुआ हो। तो ऑल वेदर रोड बनने से एक तो स्पीड मेंटेन हो रही है अच्छी खासी, और ना बारिश में भी कोई ज़्यादा खास लैंडस्लाइड नहीं हो रहा। मगर अब जब सावन की बारिश होगी और जब कंटिन्यू बारिश होगी तब क्या हाल होता है इस रोड का, वो तो तभी पता चल पाएगा। अब जो अपडेट आपको अगस्त में मिलेगी इस हाईवे की ना, वो होगी मेजर अपडेट कि बरसात में ये हाईवे कितना पक्का है। फिलहाल तो आप कॉर्नर्स देख सकते हैं पहाड़ी के, बहुत कच्चे हैं। तो लगता है मुझे कि अगर बरसात हुई तो अच्छा खासा लैंडस्लाइड होगा इस रूट पे।
और तब यात्रा पे भी इफेक्ट पड़ेगा बहुत। मगर फ़िलहाल मैं आपको रूट इसलिए कम दिखा रहा हूँ ये वाला देवप्रयाग तक, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पुल्स बन रहे थे वो बन चुके हैं, तो बदलाव अब कुछ नहीं होने वाला इसमें। अच्छा, इस महीने 2 बार आ गए इस रूट पे, लेकिन ना जैसा हाहाकार मचा हुआ है कि यात्रा बहुत ज़्यादा चल रही है और केदारनाथ में लाखों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, और आज हम लेट चले हैं पहले से, तब भी ऐसा कोई लग नहीं रहा कि यात्रा की बहुत सी गाड़ियाँ निकल रही हैं। जितनी भी गाड़ियाँ दिखी है ना वो सब PV नंबर ज़्यादा दिखी हैं, वो सब हेमकुंड साहिब वाले दिखे हैं। तो यात्रा वाली गाड़ियाँ मुझे कम ही दिखी हैं, या तो वो लेट चल रही हैं या अब मुझे लग रहा पीक निकल गया यात्रा का भी। जैसे एक टाइम होता था कि 4 से 5 बजे के बीच में गाड़ियाँ काफ़ी सारी निकलती थी, बसें निकलती थी बद्रीनाथ जी वाली, बसें भी कुछ ज़्यादा नहीं निकलती। एक तो ये भी हो गया ना कि अब ना रूट इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको मॉर्निंग में ज़्यादा निकलने की ज़रूरत नहीं है, और यात्रा का जो टारगेट रहता है ना वो 7-8 घंटे में कवर हो जाता है, तो क्यों उतना मॉर्निंग में भागा जाए। तो फाइनली पहुंच गए हैं हम 82 मिड पॉइंट है ये आपका देवप्रयाग और ऋषिकेश के बीच में। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखिए आप, हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है और यहाँ पे पूरा भंडारा वगैरह, खाने वगैरह की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर तरीके की व्यवस्था की जाती है। तो बहुत अच्छी बात है। पूरे रूट पे, मतलब बद्रीनाथ तक के जो रूट है, तो बद्रीनाथ वाले रूट पे पूरे पे आपको ये सुविधा मिलेगी और लंगर मिलेंगे आपको। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई यात्रा करना चाहता है और उसका बजट कम है, पैसे नहीं है उसके पास, वो कम शॉर्ट बजट में यात्रा करना चाहता है हेमकुंड साहिब की, तो हर तरीके की सुविधा है, रहने की, खाने की, हर तरह की सुविधा है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं उन्हीं के लिए है, ये उनके लिए भी है जो इस रूट पे चल रहे हैं। हम भी चाहें तो रुक के वहाँ खाना खा सकते हैं, आराम कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार तो यकीन ही नहीं होता मुझे कि ये वही तोता घाटी है जहाँ से हम गुजरते थे पहले, और अब तो बिल्कुल पास आके पता चलता है कि हम तोता घाटी में हैं। ये देखिए आप, क्या रास्ता है। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं 3 धारा। हम 3 धारा दोस्तों इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हम सुबह सुबह घर से नाश्ता करके चलते हैं, और 1 घंटे बाद ही हम दोबारा 3 धारा रुक के नाश्ता करें, तो कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का ना। और वैसे भी हिल्स पे हम कब खाते हैं, क्योंकि हमें होती है वॉमिटिंग की दिक्कत, तो इसलिए हम थोड़ा सा कम ही खा के चलते हैं। फिलहाल 3 धारा हम पहुंच गए हैं। 10 किलोमीटर दूरी रह जाती है 3 धारा से आपकी देवप्रयाग की। तो एक और पेट्रोल पंप और एक पहले निकला है 2 किलोमीटर पहले, तो 2 पेट्रोल पंप पड़ते हैं आपके देवप्रयाग में। दोस्तों फाइनली हम देवप्रयाग पहुंच गए हैं। 1 घंटा 14 मिनट लगा है हमें देवप्रयाग तक पहुंचने में। अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि हमें पौड़ी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो देवप्रयाग से जो पौड़ी की दूरी है वो 45 किलोमीटर की है। तो फाइनली ये कट आ गया है और यहाँ से हम हो जाएंगे पौड़ी के लिए राइट। पौड़ी तो सर ये रहेगा ना रास्ता? तो पौड़ी के लिए हम हो गए हैं यहाँ से राइट। दोस्तों 45 किलोमीटर दूरी है और आज चल रही है चेकिंग देवप्रयाग में। और देखा इस रूट, आज पहली बार हम इस रूट पर चल रहे हैं। तो आज आपको बताएंगे इस रूट की क्या कंडीशन है। फिलहाल हम इस रूट पे आ गए हैं और चौड़ाई हो गई बिल्कुल ना के बराबर। तो इस पुल को क्रॉस करके हम गंगा नदी को क्रॉस कर देंगे और 100 मीटर आगे है अलकनंदा और भागीरथी का संगम, और 100 मीटर बाद है माँ गंगा।
सब लोग बहुत बढ़िया दिख रहा है। व्यू तो बढ़िया आ रहा है। थोड़ी सी चौड़ाई कम हो गई है रास्ते की और रूट भी थोड़ा सकरा सा हो गया है। आगे क्या कंडीशन है बताऊंगा आपको। फ़िलहाल हम निकल गए हैं, देवप्रयाग हमने कर दिया है क्रॉस और मुझे लग रहा है क्योंकि पौड़ी थोड़ा हाइट पे है तो अब हम चढ़ेंगे पौड़ी तक 45 किलोमीटर चढ़ाई। तो दोस्तों बोर्ड आ गया है, पौड़ी 44 किलोमीटर स्ट्रेट और सतपुली 42 और सिर्फ 96 किलोमीटर कोटद्वार। 1 मिनट। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था जो हमने अपने पुलिस वाले भाइयों से कंफर्म किया कि हमें कहाँ से निकलना है। बहुत अच्छा व्यवहार है। आप उत्तराखंड में तो आप कहीं भी कोने पे किसी भी पुलिस वाले से बात कर लो, बहुत अच्छा व्यवहार है। बहुत अच्छे से बताया उन्होंने कि ये रूट जा रहा है सीधा, जबकि बोर्ड पे गलत लिखा हुआ था ना, बोलो बोर्ड पे स्ट्रेट लिखा हुआ था। तो रूट ठीक है और थोड़ा चौड़ाई कम हो गई मगर रूट तो मुझे ठीक से लग रहा है फिलहाल। आगे देखते हैं, जैसा भी होता है आपको आगे बताते हैं। अब बद्रीनाथ हाईवे चल रहा है हमारे राइट में और राइट साइड में चल रहा है हमारे बद्रीनाथ हाईवे से। हम हमेशा देखते थे कि पौड़ी वाला रूट है, एक दिन इस रूट को ही कवर करना है। आज वो दिन आ ही गया। आज वो दिन आएगी, हम पौड़ी वाले रूट पे निकल गए। तो आपको स्ट्रेट दिख रहा होगा, ये देवप्रयाग का रेलवे स्टेशन बन रहा है यहाँ पे। मैं कई बार सोचता था कि देवप्रयाग का रेलवे स्टेशन का रास्ता कहाँ से है, तो अब समझा मैं कि जो पौड़ी वाला जो रूट है ना दोस्तों, और आपको टनल दिखाता हूँ सामने। देखो गाड़ी में बैठे बैठे वो देखो, आपको दिख रहा होगा सामने टनल। तो वो है सामने, देखो देवप्रयाग रेलवे स्टेशन की टनल। और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो मैं कई बार सोचता था कि ये कहाँ बन रहा है रेलवे स्टेशन, तो आज क्लियर हो गया कि देवप्रयाग रेलवे स्टेशन का जो रास्ता है वो आपका पौड़ी वाले रूट से निकलेगा। तो पौड़ी वाले रूट से आपका देवप्रयाग रेलवे स्टेशन निकलेगा। और देखिए यहाँ तक काम चल रहा है पूरा जोरों शोरों से। ये प्लेटफॉर्म का रास्ता जा रहा है यहाँ से राइट साइड से। तो आज हमने देवप्रयाग का रेलवे स्टेशन भी देख लिया। तो सतपुली के लिए यहाँ से राइट, पौड़ी के लिए 42 सीधा, बघाट 35, व्यास घाट भी राइट है। तो अगर हम यहाँ से राइट हो जाते तो हम कोटद्वार पहुँच जाएंगे 96 किलोमीटर में। हाँ। ओके, और हम निकल गए हैं यहाँ से पौड़ी के लिए। तो 42 किलोमीटर दूरी है यहाँ से पौड़ी की। और आपको एक व्यू दिखाता हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लग रहा था, मैंने कहा दिखा दूँ एक बार। तो देखिए आप, ये है कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का काम और ये टनल सामने, और ये है देवप्रयाग का दोस्तों रेलवे स्टेशन पूरा, जो आज हमने भी पहली बार देखा है। ये देखिए फिलहाल काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। और जहाँ हम खड़े हैं ना, इसके नीचे भी टनल है, इसके नीचे भी टनल है। तो टनल से निकल के टनल में ट्रेन चली जाएगी स्टेशन से होते हुए। और ये गंगा नदी। तो जितना मुझे पता चला है कि देवप्रयाग रेलवे स्टेशन जो है, टनल से ट्रेन निकलेगी, स्टेशन पे रुकेगी और फिर दोबारा टनल में अंदर चली जाएगी। तो यहाँ से है देवप्रयाग रेलवे स्टेशन का रास्ता। नीचे से हम राइट हो जाते तो हम चले जाते सतपुली के लिए, और वहाँ से कोटद्वार की दूरी जो है वो सिर्फ 96 किलोमीटर थी। हम निकल गए हैं पौड़ी के लिए ऊपर से, और यहाँ से पौड़ी की जो अब दूरी है वो 41 किलोमीटर है। और रूट आप देख सकते हैं 39 लिखा है पौड़ी। तो पौड़ी के लिए अब हम आगे बढ़ गए। फिलहाल तो रूट ठीक सा ही है, वह बीच बीच में ये आप देख सकते हैं थोड़े से पैच वर्क होने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा रोड उखड़ा हुआ है। बाकी रूट तो ठीक ही लग रहा है मुझे अभी तक, और इतने ज़्यादा घुमाव भी नहीं है, इतना कि मुझे लग रहा था कि बहुत घूम मिलेंगे इस पर, इतनी ज़्यादा है नहीं। 36 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है पौड़ी की। इस रूट से निकलें तो आप मोड़ों पर हॉर्न जरूर बजाएं, क्योंकि छोटा रोड है। सामने से अगर एक गाड़ी और आ जाए तो थोड़ा सा स्ट्रगल होता है निकलने में दोनों को एक साथ। हल्का सा हॉर्न लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बाकी रूट ठीक है। तो जब हम हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से आते हैं और देवप्रयाग 3 धारा के आसपास पहुंचते हैं तो हमें राइट साइड पे एक रूट नज़र आता है। तो हम तो सोचते थे पौड़ी का रूट वही है, तो वो पौड़ी का नहीं है, वो सतपुली कोटद्वार का रूट है। अगर उससे हम निकलते तो हम 40 किलोमीटर बाद सतपुली और उसके ठीक 56 किलोमीटर बाद कोटद्वार पहुंच जाते। मगर पौड़ी वाला रास्ता थोड़ा लेफ्ट की तरफ पड़ जाता है, तो मैंने पीछे आपको दिखाया मोड़, और व्यू बड़े अच्छे हैं नो डाउट। तो रूट तो ठीक है, बस एक तो आपको देवप्रयाग से लेकर मुझे लगता है पौड़ी तक चढ़ाई मिलेगी। आपको ऊपर ही चढ़नी है गाड़ी लेके, ऊपर ही चढ़ना है गाड़ी लेके, और थोड़ा सा पैच वर्क होना चाहिए। रूट सही है मगर मुझे लगता है थोड़ा पैच वर्क होना चाहिए, तो पैच वर्क नहीं हो रखा रोड का, थोड़ा खटपट है रोड में। बाकी ठीक है, जैसा कि बता रहे थे कि चौड़ाई बहुत कम है, तो इतनी कम चौड़ाई नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल मोड़ पे ना अपनी साइड ही रखना गाड़ी। अभी ट्रक वाला आया था, उससे हम बाल बचे, उसने कोई हॉर्न नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और हम हल्की सी दूसरी साइड थे, हल्की सी। तो अपनी साइड रख के ही मोड़ काटे, ज़्यादा बढ़िया है। बाकी रूट ठीक है। ये गाड़ी कहीं पहाड़ से गिरी है, आप देख सकते हैं राइट साइड में हमारे, और बुरा हाल हुआ हुआ है इसका फिलहाल। रूट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, व्यू ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरी दोस्त हैं एक जो पौड़ी की रहने वाली हैं, और वो उत्तराखंड पुलिस में है। तो उन्होंने मुझे कई बार जब वो अपने घर जाती हैं तो फ़ोटोज़ वगैरह भेजती हैं। तो काफ़ी सुंदर है पौड़ी, आज देख भी लिया। पौड़ी तो अभी हम नहीं पहुँचे, मगर रास्ते के व्यू देख के लग रहा है कि पौड़ी वाकई में बहुत सुंदर होगा, जब अभी से व्यू इतने अच्छे आते हैं। तो जैसे जैसे हाइट पे हम चढ़ते जा रहे हैं तो मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जा रहा है। महसूस हो रहा है कि हम किसी ठंडे इलाके में आ रहे हैं। 26-27 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है पौड़ी की, और हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर छोटा सा गाँव, बगल में है हमारा छोटा गांव एक, मैं आपको उसका नाम देख के बताता हूँ। क्या नाम करूँ गाँव का? सिराला खाल। तो गांव का नाम था सिराला खाल। हो सकता है नाम में थोड़ा आगे पीछे हो, क्योंकि चलती गाड़ी से हम नाम देखते हैं तो हमें समय कम मिलता है पूरा प्रॉपर नाम देखने के लिए। सिराला खाल हमने फ़िलहाल क्रॉस कर दिया है, और 25 किलोमीटर के आसपास दूरी बची है अब पौड़ी की। और रोड सही है, मैं रोड को बिल्कुल भी गलत नहीं कहूँगा, रोड ठीक है, जैसे पहाड़ों के रोड होते हैं वैसी रोड है। 26 किलोमीटर दूरी है अभी फ़िलहाल पौड़ी की। फिलहाल हम जिस गांव से गुजर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है चपरौली। एक इशू मुझे इस रोड पे जो लगा है मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। मोड़ पे कोई हॉर्न नहीं बजा रहा तो आपको ही बजाना पड़ेगा और सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए हम, अगल बगल में जो खाइयाँ दिख रही हैं उससे पता चल रहा है कि काफ़ी हाइट पे हैं हम। 19 किलोमीटर दूरी बची है पौड़ी की, और लगातार हम देवप्रयाग से चले हैं, चढ़ाई ही चढ़ रहे हैं ऊपर। तो 26 किलोमीटर के आसपास हम गाड़ी चला चुके हैं अभी तक। मगर एक चीज़ कहना चाहूँगा, व्यू इतने औसम है ना, मतलब साइड में गाड़ी रोक के भी अगर आप साइड वीडियोग्राफी करें या देखना चाहें ना, इतने औसम व्यू है ना, बहुत अच्छे व्यू है। मतलब एक तो उत्तरकाशी में देखे थे हमने, और आज पौड़ी में भी देख लिए। बहुत बढ़िया व्यू है दोस्तों। एक तो हम हाइट पे चल रहे हैं, उस वजह से और भी अच्छे व्यू दिखाई दे रहे हैं, और जितना ऊपर चढ़ते जा रहे हैं उतना मौसम भी हमारा अब ठंडा होता जा रहा है। रास्ता बढ़िया है, अभी तक रास्ता कोई भी मतलब बीच में एक भी ऐसा पैच वर्क नहीं आया जिससे मैं कहूँ कि रास्ता ख़राब है। तो बढ़िया रास्ता है, छोटे मोटे हल्के हल्के पैच हैं मगर वो गड्ढे नहीं हैं, पैच हैं वो। तो बोर्ड आ गया है पौड़ी 15, कोटद्वार 121, कंडोलिया मंदिर कितना था? 15 किलोमीटर। तो पौड़ी भी यहाँ से 15 ही रह गया, और कंडोलिया मंदिर भी 15 ही रह गया।
खोला चोरी हम पहुंच गए हैं। फिलहाल 14 किलोमीटर दूरी रह गई है यहाँ से पौड़ी की। तो ये रूट ऐसा लगेगा आपको देवप्रयाग के बाद जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो। आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक सिटी में जा रहे हैं, आपको लगेगा आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं। खोला चोरी भी काफ़ी बड़ा गांव लग रहा है मुझे तो। इस रूट पे देवप्रयाग के बाद 2 से 3 गांव पड़े हैं और सभी संपन्न गांव थे। संपन्न मीन्स आप जहाँ पे सब तरीके की जन सुविधा उपलब्ध है। तो अभी हम जहाँ से गुजर रहे हैं इसके आसपास में जो आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं लंबे लंबे, तो ये पेड़ हमने पहले भी देखे हैं और हमने देखे हैं ये कोट द्वार से लैंसडाउन रूट पे बिल्कुल सेम ऐसे ही नज़ारा था और ऐसे ही पेड़ थे। तो ऐसे लग रहा जैसे कि हम लैंसडाउन जा रहे हो। लास्ट 15 किलोमीटर से रोड भी बहुत बढ़िया हो गया और जैसे जैसे हम पौड़ी पहुंचते जा रहे हैं ना रोड भी मतलब बढ़िया होता जा रहा है। मंदिरी खाल हम पहुंच गए हैं और ऊपर देखिए एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। भुवनेश्वरी देवी, माता भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। माँ वैष्णो देवी मंदिर है और यहाँ पर है माँ वैष्णो देवी मंदिर। जय हो माता दी। जय माता दी। मंदिरी खाल में माता भुवनेश्वरी देवी और माता वैष्णो देवी दोनों का ही मंदिर है। रूट भी बढ़िया है, रोड भी बढ़िया हो गया है। ये पौड़ी जेल आ गए दोस्तों, जिला कारागार पौड़ी। ये पौड़ी की जेल है। तो ऑलमोस्ट हम पौड़ी टच कर गए हैं। 6 किलोमीटर है पौड़ी शहर यहाँ से। रूट बढ़िया है, शानदार रूट है। और हरिद्वार और ऋषिकेश से जब भी आपको पौड़ी जाना हो तो आप वाया देवप्रयाग जाएं। श्रीनगर आपको जाने की जरूरत नहीं है और कोट द्वार से आपको बहुत लंबा पड़ने वाला है। तो इससे बढ़िया ये है आप देवप्रयाग आएँ। रूट बढ़िया हो रखा, देवप्रयाग तक तो आप जानते ही हैं और वहाँ से आप सीधे पौड़ी वाला रोड ले लीजिए। तो सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी रह गई है पौड़ी की। श्रीनगर 35 है यहाँ से, बद्रीनाथ 225। तो श्रीनगर से अगर हम आते तो यहाँ पे कनेक्ट होते हैं आगे। तो पौड़ी में हमारा आगमन हो गया है और हम पौड़ी में एंटर कर गए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पौड़ी में एंटर कर गए हैं और जो हमें समय लगा है ऋषिकेश से मैं बताया था टोटल लगा है 2.5 घंटा, मगर हमने 3 ब्रेक लिए बीच में। तो अगर ओवरऑल मैं बताऊं तो हमें 2.25 घंटे ही लगे हैं पौड़ी तक पहुंचने में। अभी हम पौड़ी शहर में हैं। तो रोड की क्वालिटी बताऊं तो आपको देवप्रयाग तक तो आपको पता ही है औसम रोड बन चुका है, ऑल वेदर रोड का। और देवप्रयाग से लेकर पौड़ी तक भी रोड बढ़िया है। लास्ट के 20 किलोमीटर पौड़ी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं रोड के, और कोई सकरा रोड नहीं है, कोई चौड़ाई में छोटा रोड नहीं है, रोड बहुत बढ़िया है। तो अगर आप लोगों को हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से पौड़ी आना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वाया देवप्रयाग आएँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो पौड़ी हम पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉग हम आपको दिखाएंगे। देखिए कट आ गया, यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे श्रीनगर और सीधे जाएंगे हम रामनगर और कोट द्वार के लिए। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पौड़ी से लेकर कोट द्वार तक का रूट। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये ब्लॉग पसंद आएगा दोस्तों। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे भी आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिल सकें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।